मेहनत कभी भी किसी व्यक्ति की बेकार नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में मेहनत करता है तो उसका फल उसको हमेशा मिलता है। तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद अमित अटारीवाल में। तो आज मैं जो एक स्टोरी लाया हूँ वो उसी मेहनत के चर्चे सुनाएगी, बयां करेगी। वो है द फार्मर। एक किसान है जो मेहनती है और अपनी फसल और जानवरों की रक्षा करता है। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश से उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है, हिंदी में, और हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा, जिससे कि आप अगर कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। हम रोज़ाना इसी तरह से अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो हमेशा लाते हैं डेली सुबह, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है वंस होता है एक बार, वंस अपॉन ए टाइम। अगर इसे सारे को मिला देते हैं तो इसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। एक समय की बात है, ठीक है, समझ गए। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर वाज ए काइंड फार्मर नेम्ड टॉम। दियर, दियर क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, किसी भी चीज़ का परिचय देने के लिए थी, ठीक है। दियर वाज ए काइंड फार्मर, एक, ठीक है, क्या नाम था, टॉम, एक टॉम नाम का, ठीक है, फार्मर, टॉम नाम का। अब क्या है, दियर वाज ए काइंड, ठीक है, काइंड होता है एक टॉम नाम का, काइंड दयालु, ठीक है, दयालु फार्मर किसान, किसान रहता था, रहता था। ही लिव्ड ऑन ए स्मॉल फार्म विद हिज एनिमल्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। ही लिव्ड, ही वह, ठीक है, लिव्ड सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो लिव्ड का क्या होगा, रहता था, रहता था। ऑन ए स्मॉल फार्म, ऑन पर, ए एक, और स्मॉल क्या होता है, छोटा। ही लिव्ड ऑन ए स्मॉल, वह रहता था ऑन ए स्मॉल एक छोटे, फार्म खेत पर, ठीक है, फार्म होता है खेत पर, विद हिज एनिमल्स एंड क्रॉप्स, कहाँ रहता था, छोटे खेत पर रहता था जहाँ उसके जानवर भी थे और उसकी फसलें भी थीं। विद साथ में, विद प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है साथ में। हिज एनिमल्स, अपने जानवरों के, अपने जानवर, जानवर, और क्रॉप्स फसल, ठीक है, अपने, अपने जानवर और फसलों के साथ रहता था। एवरी डे, हर रोज या प्रत्येक दिन, प्रत्येक, एवरी होता है प्रत्येक, डे दिन, प्रत्येक दिन। ही वोक अप अर्ली, ही यानी वह, ठीक है, जो वो व्यक्ति था किसान, वह वोक अप जागता था, सिंपल पास्ट है, ठीक है, जागता था। अर्ली मतलब जल्दी, वह जागता था जल्दी। टू फीड हिज चिकन्स, टू फीड, फीड होता है खिलाने, ठीक है, टू फीड खिलाने, हिज चिकन्स, हिज अपने, ठीक है, चिकन्स होता है जो मुर्गी मुर्गों के बच्चे रहते हैं, ठीक है, चूजों को, अपने चूजों को, है ना। मिल्क हिज काउज, यहाँ क्या है,
टू से जुड़ के सारी वर्ब आई हैं। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है। ही वोक अप अर्ली, वह जागता था। अर्ली जल्दी। टू फीड खिलाने। हिज चिकन्स अपने चूजों को। मिल्क हिज काउज, ठीक है, मिल्क दूध निकालने, ठीक है। हिज काउज अपनी गायों का, ठीक है, अपनी गायों का। एंड वाटर हिज प्लांट्स, और वाटर पानी देने हिज प्लांट्स अपने पौधों को, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। ही वोक अप अर्ली, वह जागता था जल्द। टू फीड हिज चिकन्स, अपने चूजों को खिलाने, फीड खिलाने। मिल्क हिज काउज, यहाँ क्या है? वर्ब है ये, ठीक है। दूध निकालने अपनी गायों का। एंड वाटर हिज प्लांट, और जो उसके पौधे थे उन्हें पानी देने, ठीक है। वन डे होता है एक डे, दिन। एक दिन ए बिग स्टॉर्म केम, एक दिन एक बिग स्टॉर्म, एक बिग बड़ा स्टॉर्म तूफान, एक दिन बड़ा तूफान केम आया, ठीक है। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। द रेन वाज हैवी, द रेन बरसात, वाज हैवी बरसात थी, हैवी तेज, ठीक है, बरसात तेज थी। एंड द विंड वाज स्टॉर्म, एंड और द विंड होता है हवा। एंड द विंड हवा, वाज माने थी, स्ट्रोंग होता है मजबूत या तेज, ठीक है। द रेन वाज हैवी, बरसात तेज थी। एंड द विंड वाज स्ट्रोंग, और जो वो हवा थी वो मजबूत थी या तेज थी। फार्मर टॉम वरीड अबाउट हिज क्रॉप्स, फार्मर किसान, ठीक है, किसान टॉम, ठीक है, वरीड अबाउट चिंतित हुआ या चिंतित था। अबाउट हिज क्रॉप्स, अबाउट बारे में, ठीक है, प्रीपोजिशन है, अबाउट बारे में, हिज क्रॉप्स अपनी फसल के, ठीक है, अपनी फसल के। फार्मर टॉम, किसान टॉम, वरीड चिंतित था, अबाउट बारे में, ठीक है, बारे में, हिज क्रॉप्स अपनी फसल के, ठीक है। बट ही डिडंट गिव अप, बट होता है लेकिन, ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। बट लेकिन ही डिडंट गिव अप, उसने डिडंट गिव अप होता है छोड़ देना, त्याग देना या हार मान जाना। और डिडंट मतलब नहीं हारा, गिव अप नहीं हारा, ठीक है। ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी, ठीक है, मानी, उसने हार नहीं मानी। ही वर्कड हार्ड, उसने वर्कड हार्ड कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। टू प्रोटेक्ट हिज फार्म, टू प्रोटेक्ट सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, हिज फार्म अपने खेत को, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। टू प्रोटेक्ट हिज फार्म, सुरक्षित करने के लिए अपने खेत को। द नेक्स्ट मॉर्निंग,
द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, अगली सुबह, ठीक है। द सन केम आउट, द सन सूर्य, केम आउट निकला, ठीक है, या उगा, सूरज निकलता है या उगता है। द सन केम आउट, सूरज निकला, एंड फार्मर टॉम वाज हैप्पी टू सी दैट हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, ठीक है। द सन केम आउट, सूरज निकला, एंड और फार्मर टॉम, फार्मर किसान, ठीक है, टॉम किसान, टॉम बाज माने था, हैप्पी खुश, टू सी दैट, टू सी देखकर दैट कि हिज हार्ड वर्क, हिज उसका हार्ड वर्क यानी परिश्रम, उसका हार्ड वर्क परिश्रम, ठीक है, परिश्रम कह सकते हैं या फिर कड़ी मेहनत, ठीक है, उसकी कड़ी, ठीक है, उसका परिश्रम या उसकी कड़ी मेहनत, ठीक है, पेड ऑफ रंग लाई, ठीक है, रंग लाई यानी पेड ऑफ का मतलब होता है काम कर गई, ठीक है, रंग लाई। हिज क्रॉप्स वर सेफ, हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होता है मैंने बताया था, हिज उसकी, ठीक है, हिज क्रॉप्स उसकी फसलें, उसकी जो फसलें थीं वर सेफ, बर माने थीं और सेफ सुरक्षित, उसकी फसलें सुरक्षित थीं। एंड हिज एनिमल्स वर हेल्दी, एंड और हिज एनिमल्स, उसके जो एनिमल्स पशु थे, ठीक है, या जानवर, ठीक है, उसके जानवर वर हेल्दी मतलब बरमाने थे और हेल्दी सुरक्षित, ठीक है, उसके जो पशु और उसकी फसलें थी वो क्या था, सब सुरक्षित थे। हिज क्रॉप्स वर सेफ, उसकी फसलें सुरक्षित थी, और हिज एनिमल्स वर हेल्दी, और जो उसके क्या थे, पशु थे, वो स्वस्थ थे। हेल्दी होता है स्वस्थ, ठीक है, ना कि सुरक्षित, ठीक है, हेल्दी होता है स्वस्थ, उसके पशु स्वस्थ थे। ही स्माइल्ड, ठीक है, स्माइल्ड होता है मुस्कुराया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और स्माइल होता है तो मुस्कुराना, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मुस्कुराया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, ठीक है, क्योंकि घटना पहले हो चुकी है। नोइंग दैट, नोइंग जानकर, ठीक है, नोइंग दैट यह है जानकर, दैट कि पेशेंस एंड केयर ऑलवेज ब्रिंग गुड रिजल्ट। पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य, धैर्य एंड केयर, धैर्य और केयर होता है देखभाल, ठीक है, केयर होता है केयर होता है देखभाल, पेशेंस धैर्य एंड केयर देखभाल, ऑलवेज ब्रिंग गुड रिजल्ट, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग लाता है, ठीक है, गुड रिजल्ट अच्छे परिणाम, ठीक है। देख लेते हैं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, नोइंग दैट यह जानकर, दैट की पेशेंस एंड केयर धैर्य और देखभाल, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग गुड रिजल्ट अच्छे परिणाम लाता है। तो ये थी हमारी आज की पैराग्राफ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और रोज़ाना इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी, और याद रखना अगर मेहनत करोगे तो उसका फल हमेशा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।